नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा। इसमें जो 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, लेकिन सेकंड शिफ्ट का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पेपर नहीं हो पाया, उस पेपर को निरस्त कर दिया गया था। तो ऐसी सूचना आ रही है कि अब यह पेपर 13 जनवरी के पहले होगा या 13 जनवरी के बाद होगा। तो आप वेबसाइट पे बने रहिए और वेबसाइट पे लिंक पे चेक करते रहिए। तो देखिए, पेपर 2016 का पर्यावरण और बाल विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उस क्वेश्चन को चर्चा करूंगा। और 20 दिसंबर, आज 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर को पुनः उसी समय से पेपर स्टार्ट हो गया है। और ये फर्स्ट और शिफ्ट का पेपर में जो भी पूछा गया है क्वेश्चन, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो पेपर का लेवल देखने से आपको पता हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो उससे आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे और तैयारी को बनाए रहिए। जो विद्यार्थी का पेपर अभी बाकी है, वो अपनी तैयारी को जारी रखिए और पेपर का लेवल कि क्वेश्चन को देखते रहिए कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, छोटे आ रहे हैं कि बड़े आ रहे हैं, उससे आपको सूचना मिल जाएगी। देखिए कैसे पेपर आ रहे हैं। देखिए, 16 दिसंबर में पूछा गया था कि जीन पियाजे के सिद्धांत। तो जीन पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें जीन पियाजे से कई क्वेश्चन बने थे। बाकी विद्यार्थियों ने जो भी बताया मुझको, मैं उसी को इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, विकासात्मक के लिए जाने जाते हैं और अवस्था के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। एक पूछा गया था व्यक्ति के मापन संबंधित क्वेश्चन। तो आप जानते हैं कि व्यक्ति के मापन संबंधित क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एक था विकास में वंशानुक्रम और वातावरण संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की विशेष भूमिका होती है। एक और पूछा गया था कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई थी। तो मान लीजिए यही हो या किसके द्वारा स्थापित की गई। तो मैं बता रहा हूँ कि यह मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा 1879 में जर्मन के लिप्जिंग शहर में स्थापित की गई थी। और इन्होंने चेतना पर अध्ययन किया था। विलियम वुंड जो थे, ये चेतना पर अध्ययन किए थे। इनको संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है। संरचनावाद का जनक भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुपातिक मापनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि किस तरह के पेपर, कैसे पेपर पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपनी तैयारी को और अच्छी अनुभव के द्वारा अपने तैयारी को जारी रखिए। जिन विद्यार्थियों का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो अनुपातिक मापनी, जैसे मापनी देखिए 4 प्रकार की होती है। एक होती है नामित मापनी, दूसरी होती है क्रमिक मापनी, तीसरी होती है अंतराल मापनी और चौथी होती है आपकी अनुपातिक मापनी। तो इसमें चारों मापनियों में से सबसे बेहतर माना जाता है अनुपातिक मापनी, क्योंकि ये परम शून्य वैल्यू देती है। ये वैज्ञानिक, देखिए जो अनुपातिक मापनी होती है, ये सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है और इकाइयों का प्रयोग होता है। अगला देखिए, पूछा गया था कि मनाली के घर कैसे होते हैं। मनाली के घर कैसे होते हैं? तो ये पत्थर और लकड़ी के बने ढालू छत होते हैं। फिर एक पूछा गया था कि कडम्मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है। भारोत्तोलन से है।
फिर ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं में होती है, तो 6 बिंदुओं में होती है। फिर पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति कैसी है, तो आपको याद रखना है कि विज्ञान भी होगा, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण एक एकीकृत के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, पूछा गया था कि किस राज्य में बारिश के चलते लोग जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे घर बने होते हैं, तो ये असम है। फिर पूछा गया था कि लद्दाख के घर बने होते हैं, तो पत्थर के बने घर, फर्श व छतें लकड़ी की होती हैं। फिर इसमें पूछा गया था कि विटामिन संबंधित क्वेश्चन, तो विद्यार्थियों ने सही बता नहीं पाए, क्वेश्चन लंबा था, तो जो उनको याद था वही बताए। तो विटामिन से भी क्वेश्चन थे, ग्रंथियों से भी क्वेश्चन थे, और राज्य संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, जैसे पूछा गया था कि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर एक था, तो जो भी होगा ऑप्शन में उसी के हिसाब से लगाएंगे। तो राज्य को भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि राज्य के उत्तर प्रदेश से और ये जो भी इधर जैव विविधता वाला देश हैं, वो सबसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए क्या पूछा गया था। अब 2000 ये आज 20 दिसंबर में पेपर पूछा गया था। बीस दिसंबर में क्वेश्चन पूछे गए थे कि वेन हीले के ज्यामिति सिद्धांत 5 हैं। कितने हैं? 5 स्तर होते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। पहला है चासूसीकरण या मानसीकरण, और एक होता है विश्लेषण होता है, तीसरा होता है अनौपचारिक निगमन, चौथा होता है औपचारिक निगमन, और 5वां होता है दृढ़ता। तो लेबल पूछे कि कितने स्तर होते हैं, तो 5 होते हैं। झूम खेती, देखिए क्वेश्चन और पूछा गया था कि झूम खेती जो है पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लोग करते हैं। झूम खेती का एक और नाम है स्थानांतरित खेती। ये मणिपुर और मिजोरम के लोग ये झूम खेती करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन प्याजे से संबंधित, तो उन लोगों को क्वेश्चन विद्यार्थियों को पूरा बड़ा क्वेश्चन था, तो बता नहीं पाए थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से है, तो मधुबनी चित्रकारी आप जानते हैं कि बिहार राज्य से है। वहाँ हल्दी, फूलों, रंगों के द्वारा चित्रकारी की जाती है। वहाँ पे जो ये मछली, पक्षी, जानवर, इंसान के चित्रकार बने होते हैं, चित्रकारी उसी के द्वारा की जाती है। तो सुनने में आ रहा है कि 20 का पेपर जो कुछ कठिन बना है, उसमें लोग बता रहे हैं कि संस्कृत का जो पेपर आया था पेडागोजी वाला, वो कठिन था। और गणित में लोग बता रहे हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन पेडागोजी से आ रहे हैं। तो आप अच्छे से पेडागोजी के क्वेश्चन को अच्छे से आप याद कर लीजिए और उसको देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक लाइक और एक शेयर तो ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।